हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 12th में अलजेब्रा से जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हर एक साल आता है, वो क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये कैसे सोल्व किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्लास होने वाला है। अगर ये दो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए तो समझिए आपका 5 दूना 10 नंबर आपका अलजेब्रा से फिक्स होगा। हर एक साल आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक से आपको हर एक साल एक क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है, इसका विधि क्या है, इसको हम लोग पहले जानेंगे। तो अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है, इसका अगर बेसिक जानकारी नहीं है, तो मैंने एक वीडियो डाल चुका है पहले, इसके पहले। तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, उसमें आपको अच्छी तरह से इसका बेसिक कंसेप्ट मिलेगा। उसको देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखिए, तब आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा और आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में भी बनाने के लिए मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ये बनेगा कैसे। तो सबसे मेरा पहला जो क्वेश्चन है यह 3x3 ऑर्डर का है। कितने बाई कितने का? 3x3 ऑर्डर का, जिसकी सहायता से हम लोग को RHS में इतना लाना है, a माइनस बी इंटू बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए। अब एक कैसे आएगा इसका थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें 3x3 ऑर्डर के लिए आपका साइन क्या होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और क्या प्लस होता है। और 3x3 ऑर्डर में आप लोगों को यह भी बताया गया होगा कि इसमें रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है, बी है, सी, उसके बाद में यहाँ पे एक्स वाई जेड, और यहाँ पर एम एन पी कुछ भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें हम लोग रो किसको कहेंगे, कॉलम किसको कहेंगे, इसको पहले जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको रो कहेंगे। क्या कहेंगे? रो। तो इसमें 3x3 ऑर्डर में 3 रो होते हैं और 3 कॉलम होते हैं। रो कितने होते हैं? 3। और कॉलम कितने होते हैं? 3। यानी यहाँ पे आपका पहला रो हो जाएगा जिसको R1 से सूचित किया जाएगा, इसको R2 बोला जाता है और इसको R3 कहते हैं। फिर यहाँ पे जो ऐसे स्तंभ की तरह है, कॉलम को हिंदी में स्तंभ बोलते हैं और रो को हिंदी में पंक्ति बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति। तो देखिए इसमें कॉलम जो होता है ये आपका C1 हो गया, इसको हम लोग C2 कहेंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे? C3 कहेंगे। देखिए बुआ, ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है। एग्जाम में आपको निश्चित ये पूछना ही पूछना है 100%। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ता है। सबसे पहले ऐसा कोई भी आपको क्वेश्चन मिले तो उसमें पहला आपका सोच होना चाहिए, पहला आपका दिमाग होना चाहिए किस पे, कि इसके जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट यानी जो भी इसमें आपको टर्म दिखाई दे रहे हैं, उसको हम ज्यादा से ज्यादा जीरो कैसे बनाए, ये पहला काम करना है। जैसे आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको हो गया, यहाँ पर LHS में क्या दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। LHS में दिया हुआ है 1 1 1, फिर A B C A स्क्वायर B स्क्वायर और क्या C स्क्वायर है। इसमें पहला हम लोग का सोच क्या होना चाहिए बताइए आप लोग थोड़ा। पहला सोच ये होना चाहिए, इसमें जो भी एलिमेंट है वह एलिमेंट कैसे जीरो बन जाए। एलिमेंट को किसी भी तरह से अगर आप जीरो बना देते हैं तो इसको हल करने में काफी आसानी आपको मिलेगा। अगर इसको आप जीरो नहीं बनाते हैं तो थोड़ा बनेगा लेकिन लंबा प्रोसेस होगा और आगे आप अटक भी सकते हैं। तो पहला आप लोग होगा क्या काम कीजिएगा, पहला काम है एलिमेंट को जीरो बनाना। आप लोग देखिए इसमें एलिमेंट जीरो कैसे बनेगा। तो आप लोग कहिएगा सर अगर R1 में से अगर R2 को घटा लिया जाए, R1 में से R2 को घटा लिया जाए तो एक जीरो मिलेगा, निश्चित है। फिर R2 में से अगर R3 को घटा लिया जाए, R2 में से अगर R3 को घटा लिया जाए, आप देख सकते हैं R2 में से R3 को घटा लेंगे तो फिर यहाँ पे एक जीरो मिल जाएगा। कुल मिलाकर हमको कितना जीरो मिला? 2 जीरो मिल गया। फिर से समझिए, अगर R1 में से R2 घटा ले तो यहाँ पर एक जीरो आएगा। फिर R2 में से अगर R3 को घटा ले तो 2 जीरो आएगा। अब नीचे तो R3 है तो R3 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो इसको नहीं घटाएंगे, इसको ऐसे ही हम लोग रखेंगे। तो देखिए 2 अगर जीरो इसमें मिल गया तो समझिए आपका बहुत आसान हो गया, बहुत आसान। 2 जीरो अगर आपको मिल गया तो समझिए क्वेश्चन आपके लिए लड्डू बन गया, बहुत इजी बनेगा।
तो देखिए हम लोग जीरो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसका भाषा R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस क्या R3। बात को समझिए, अगर R1 में से R2 को घटा लिया जाए 1 जीरो मिलेगा, R2 में से R3 को घटा लिया जाए 2 जीरो हो जाएगा, तो 2 जीरो हो गया, समझिए क्वेश्चन बन गया, बस इतना ही काम ही है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप लोग बताइए 1 में से 1 घटेगा क्या होगा 0। अच्छा a में से अगर b घटाएंगे तो क्या होगा a माइनस बी, और a स्क्वायर में से b स्क्वायर घटाएंगे तो a स्क्वायर माइनस क्या बनेगा b स्क्वायर। देखिए बुआ, R1 कहने का मतलब ये पूरा जो पंक्ति है ये पूरा R1 हुआ, और R2 कहने का मतलब नीचे वाला जो पूरा पंक्ति दिखाई दे रहा है 1 2 3 ये पूरा R2 हुआ। तो R1 में से R2 घटाने का मतलब ये नहीं कि एगो में से एगो घटा दिए हो गया, इसमें से पूरा को घटाना है। बात समझ में आया? तो देखिए R1 का काम तो हो गया, अब क्या करना है R2 में से R3 को घटाना है। तो R2 यहाँ पे क्या है 1 b स्क्वायर, और R3 क्या है 1 c और क्या c स्क्वायर। तो देखिए R2 में से R3 को घटाना है, तो बताइए भाई 1 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा 0 आएगा, b में से c घटाएंगे b माइनस क्या आएगा c आएगा, और b स्क्वायर में से c स्क्वायर घटाएंगे तो b स्क्वायर माइनस क्या आएगा c स्क्वायर आएगा, और नीचे वाला तो आपको ऐसे ही आ जाएगा 1 आएगा c आएगा और क्या आएगा c स्क्वायर आएगा। देखिए हम लोग का फंक्शन यहाँ तक बढ़ चुका है, अब इसमें आप लोग को दिमाग लगाना है कि इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर तो 0 है, और आपको मालूम है कि 0 में दुनिया का सारा अंक विद्यमान है, तो यहाँ पे a माइनस बी है, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो आपको फॉर्मूला बताया गया होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस क्या b। तो आप लोग देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस क्या है बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a माइनस बी उपस्थित है, नीचे भी देखिए b माइनस सी है, और यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा b माइनस सी आएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहला रो में से a माइनस बी कॉमन लेंगे, दूसरा रो में से क्या कॉमन लेंगे b माइनस सी कॉमन लेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ RHS में a माइनस बी इंटू क्या है b माइनस सी है, तो हमारा तो पहला दूगो तो मिल गया R1 और किससे R2 से। अब c माइनस ए चाहिए तो 1 को लेके हल करेंगे, काम तमाम। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं आ रहा है सही। देखिए यहाँ पे हम लोग R1 में से क्या कॉमन लेंगे a माइनस बी कॉमन लेंगे, R2 में से बउआ क्या कॉमन आएगा b माइनस सी कॉमन आएगा, और आप देखिए यहाँ पे 0 में से a माइनस बी आएगा तो 0 ही ना बचेगा, और a माइनस बी में से a माइनस बी कॉमन आ गया, क्या बचेगा 1 बचेगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से a माइनस बी तो बाहर आ गया, क्या बचेगा a प्लस बी बचेगा। और आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सही से लिख दे रहे हैं, अब R2 में से बताइए क्या कॉमन आएगा, R2 में से आएगा b माइनस सी, तो यहाँ 0 है तो 0 का 0 आएगा, b माइनस सी था जो बाहर आ गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा। b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में से b माइनस सी तो बाहर आ गया तो क्या बचेगा b प्लस सी बचेगा, और नीचे वाला को चुपचाप उतार देना है 1 c और क्या बचा c स्क्वायर। देखिए बुआ अब क्वेश्चन आ ही चुका है, थोड़ा सा और है काम इसमें, इसको फिर यहाँ पे हम लिख रहे हैं a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और यहाँ पे अब आपका लास्ट एलिमेंट बचा हुआ है C1 में, यहाँ पर 1 क्या बचा हुआ है, तो 1 को जब लेंगे हम गुना करने के लिए, तो आपको पता होगा जिस एलिमेंट को गुना करने के लिए लेते हैं उसके सामने का रो और पंक्ति दोनों कट जाता है। तो इसके सामने का आपका ए मतलब क्या हुआ कॉलम हुआ, ए खत्म हो जाएगा, और इधर का आपका जो पंक्ति है R3 ये भी खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर बचेगा क्या, ये 4 एलिमेंट बचेगा 1 a प्लस बी इंटू 1 और b प्लस सी, 4 एलिमेंट बचेगा। तो यहाँ पर हम 1 को लेंगे तो अब क्या हो जाएगा 1 1, और फिर क्या बचेगा a प्लस बी और क्या बचेगा b प्लस सी।
अब आप ध्यान से देखिए, यह 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन चुका है। तो 2/2 ऑर्डर तो आप सोल्व करना सीखे हुए हैं, और नहीं सीखे हैं तो मेरा पीछे वाला वीडियो आप जाके देख लीजिए, उसमें हमने बहुत अच्छी तरह से बताया था 2/2 ऑर्डर को कैसे सोल्व करना है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर 3 है, 4 है, 1 है, 5 है, ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसका मान निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से 5 में गुना 5 किया 15, अब बीच में साइन आता है फॉर्मूला से माइनस का, और 4 एकम क्या 4, तब 15 में से 4 गया क्या हुआ यहाँ पर 11, आंसर हो गया। तो यही तो है आपका यहाँ पे, बशर्ते इसमें क्या है अंक है और इसमें एबीसी है, तो गुना कर देना है। देखिए a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और यहाँ पे 1 को लेकर गुना करेंगे 1 से b प्लस सी में, तो क्या आएगा b प्लस सी, और बीच में साइन किसका रहता है माइनस का, 1 से इसमें गुना करेंगे इतना ही रहेगा, और साथे साथे इसका माइनस का भी गुना होगा, माइनस ए प्लस ए में गुना क्या बनेगा माइनस ए, माइनस ए बी में गुना क्या होगा माइनस बी बचेगा। अब आप देखिए b से यहाँ पर b क्या हो गया कट गया, कुछ दिखाई दे रहा है, आंसर आ गया आपका a माइनस बी, बी माइनस सी, और यहाँ कोष्ट में क्या बचा c माइनस ए, c माइनस ए। देखिए तो RHS आया कि नहीं, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, तो हमारा RHS भी आ चुका है। तो लिखेंगे इसलिए LHS बराबर क्या RHS। तो बउआ ये आपका पहला क्वेश्चन था, इससे आपका 5 नंबर फिक्स हो गया। हर एक साल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी पूछने वाला ही है। तो अब मेरा सेकेंड क्वेश्चन था, यहाँ पे देखिएगा इसको, अब प्रूव डेट, यहाँ पे 1A और AQ, फिर 1B और BQ, और 1C और क्या है CQ है। इसकी सहायता से हम लोग को सिद्ध करना है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये भी बहुत लाजवाब प्रश्न है। इसी की तरह जैसे हम लोग इसको सोल्व किए हैं, ठीक इसी प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक करके हम इसको अभी मिटाने वाले हैं। देखिए तो हमने इसको अब समझा दिया, अब इसको मिटाने जा रहे हैं। देखिएगा थोड़ा, देखिए अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन कैसे बनेगा, कितना आसान क्वेश्चन है ये भी आप इसका अनुमान नहीं कर सकते। आपको देखने में लग रहा है भारी, लेकिन ये बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखिए इसको भी क्या करेंगे, आपको थोड़ा देर पहले बताए हैं कि जैसे इसमें हम लोग एलिमेंट को 0 बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी एलिमेंट को 0 बनाने का कोशिश करेंगे। क्या 0, तो आप बताइए। देखिए तो सेम टू सेम प्रोसेस है कि नहीं, इसमें स्क्वायर है, इसमें क्या है क्यू है, बात तो बराबर ही है, थोड़ा सा अंतर है। तो इसमें एलिमेंट को 0 बनाना, तो आप कहिएगा ना कि सर R1 में से R2 को घटा दीजिए, R2 में से R3 को घटा दीजिए, 2 0 मिल जाएगा। जब 2 0 आ जाएगा तो बस समझिए क्वेश्चन तो आसान हो गया। तो देखिए यहाँ पर LHS में हम ले रहे हैं क्या 1 1 1, और फिर A B और C, और यहाँ पर क्या होगा AQ BQ और क्या CQ हो गया। तो बताइए आप लोग इसमें हम भाषा क्या लिखेंगे, तो यही जो इसमें लिखा गया था वो लिखेंगे R1 टेंस टू R1 माइनस R2, और R2 टेंस टू R2 माइनस क्या R3। बहुत लाजवाब प्रश्न है, ध्यान से देखिए। और वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो कृपया लाइक कमेंट भी कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एग्जाम का समय है, अगर आपके फ्रेंड भी इस प्रश्न को देख लेते हैं, समझ जाते हैं, तो समझिए उनका 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो हम यही चाहेंगे कि आप भी इससे जानकारी लीजिए और अपने फ्रेंड के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक कमेंट तो आप लोग बिना कहे कर ही देते हैं, तो कर दीजिएगा। देखिए तो हमारा यहाँ पर LHS में हमने लिखा क्या है, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, और R2 टेंस टू R2 माइनस क्या R3। तो बस वही काम करना है। यहाँ R1 हो गया और ये क्या हो गया R2 हो गया, नीचे वाला क्या हो गया R3। तो R1 में से R2 घटाना है, तो बताइए 1 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 0। A में से B घटाएंगे, क्या आएगा A माइनस B। AQ में से BQ घटाएंगे, क्या आएगा AQ, माइनस क्या आएगा BQ। अब 1 में से 1 घटा लेंगे 0, B में से C घटाएंगे, क्या आएगा B माइनस C, और BQ में से CQ घटाएंगे तो क्या आएगा BQ माइनस CQ, और नीचे क्या बचेगा 1C, और क्या बचेगा CQ। कुल मिलाकर इतना ही बचेगा। तो अब देखिए यहाँ से अब हम लोग करेंगे क्या,
आप एक नजर RHS पे ले जाइए, एक नजर RHS पे ले जाइए। यहाँ पर देखिए a माइनस बी और b माइनस सी मांग रहा है, और यहाँ पर आपको सूखले में कॉमन आ जाएगा a माइनस बी और b माइनस सी। कब? जब AQ माइनस BQ का फॉर्मूला आपको याद होगा तब। तो AQ माइनस BQ का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, AQ माइनस BQ का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, अब प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। देखिए बुआ, AQ माइनस BQ का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, अब प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पर देखिए AQ माइनस BQ है, इसमें a माइनस बी है कि नहीं है? है। अच्छा नीचे आप देखिए b माइनस सी है R2 में, इसमें भी BQ माइनस CQ में भी आपका क्या है b माइनस सी है। तो ये दोनों में से हम लोग कॉमन क्या लेंगे आप थोड़ा बताएंगे। देखिए यहाँ पर a माइनस बी और नीचे R2 में से क्या कॉमन आएगा b माइनस सी कॉमन आएगा। तो कुल मिलाकर आपका बचेगा यहाँ जीरो में से तो सब कुछ आएगा कॉमन, तो जीरो के जीरो ही रहेगा। और यहाँ a माइनस बी था जो बाहर आ गया, क्या बचेगा 1। और AQ माइनस BQ में से a माइनस बी बाहर आ गया तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस ए बी, अब प्लस क्या बचेगा बी स्क्वायर। यहाँ तक आएगा ना। अब देखिए b माइनस सी अब R2 में से ले चुके हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 1, और यहाँ पर क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस क्या बी सी प्लस सी स्क्वायर। और नीचे वाला टर्म आपको उतार देना है, कुछ नहीं इसमें करना है 1 सी और क्या सी क्यू। अब देखिए यहाँ पर इसके पहले वाले जैसे क्वेश्चन में हम लोग 1 को लेकर चले थे, उसी प्रकार से 1 को लेकर इसमें अब चलना है और गुना कर देना हम लोग का काम हो गया है। तो इधर में हम बता रहे हैं इस क्वेश्चन को, लाइएगा थोड़ा सा। देखिए इसको क्वेश्चन को मिटा रहे हैं फिर से, क्योंकि उधर स्पेस कम है, तो इस क्वेश्चन को इधर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए तो आपका बुआ यहाँ पे हो गया है क्या, देखेंगे थोड़ा a माइनस बी और क्या b माइनस सी, और यहाँ पे 1 को लेके चलना है क्योंकि 1 ही बचा है। तो इसके पहले बताए हैं 1 के सामने, वो जब 1 को लेके चलेंगे ना तो इसके सामने का रो और इसके ऊपर का कॉलम दोनों कट जाता है, तो क्या बचेगा। तो आप कहिएगा सर 1 को जब लेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पे 1 1, और क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में बचेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस क्या सी स्क्वायर। देखिए अब बन चुका है, बस 2 मिनट और। a माइनस बी और फिर क्या b माइनस सी, और देखिए 1 को लेंगे तो यहाँ पर अब इसको देखिए 2x2 ऑर्डर का बन चुका है, ये पूरा एक एलिमेंट और ऊपर का ये 2x2 ऑर्डर का है। तो हम लोग क्या करेंगे 1 से ये पूरा में गुना और इस 1 से इसमें गुना कर देंगे। तो अब यहाँ पर गुना करेंगे तो देखिए अब क्या हो जाएगा, अब 1 से इसमें बी स्क्वायर में गुना तो क्या होगा बी स्क्वायर, 1 से बी सी में गुना तो क्या होगा बी सी, और 1 से सी स्क्वायर में गुना क्या होगा सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा अब बीच में तो साइन किसका आता है माइनस का फॉर्मूला से आता है, तो कोई गड़बड़ी है क्या, ठीक है। तो देखिए 1 से अब इसमें गुना करेंगे तो बीच में साइन किसका आता है माइनस का, तो माइनस का ए स्क्वायर में गुना तो माइनस ए स्क्वायर, माइनस का ए बी में गुना तो क्या होगा माइनस ए बी, अब माइनस से प्लस बी स्क्वायर में तो माइनस बी स्क्वायर। देखिए तो थोड़ा इसमें कुछ कटने वाला आपको दिखाई दे रहा है, तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कटने वाला है, और क्या दिखाई दे रहा है और इसमें कुछ कटने वाला नहीं है। तो a माइनस बी और b माइनस सी, और यहाँ पे आपको बच गया बी सी और प्लस क्या सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस क्या ए बी बच गया है। तो अब इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं a माइनस बी और फिर b माइनस सी, और यहाँ पे हमारा ऐसे 2 अंक को साथ में लगाना है जिसमें से क्या है कॉमन आ जाए। तो मान लीजिए हम यहाँ पर ए स्क्वायर और माइनस ए बी को एक साथ लेते हैं, तो इसमें से क्या आएगा कॉमन ए, और इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, देखिए पूरा में से कॉमन हमारा हो जाएगा, बड़ी कोष्ट में ले रहे हैं यहाँ पे दोनों में से अगर कॉमन लेते हैं सी तो क्या बचेगा बताइए बी प्लस सी बचेगा,
और ए दोनों में से कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, माइनस ए कॉमन आएगा तो बच जाएगा ए माइनस बी होगा। देखिए इतना में किसी को दिक्कत है? तो अब आ चुका है, देखिए ए माइनस बी, फिर हो गया बी माइनस सी, और RHS में हम लोग को लाना है ए प्लस बी प्लस सी लाना है। तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी प्लस सी हो गया और इसमें ए माइनस बी हो गया। अब इसमें से तो कॉमन अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपका हो जाएगा कुल मिलाकर सी स्क्वायर माइनस ए। अच्छा हम लोग यहाँ पर मिस्टेक कर गए छोटा सा, देखिएगा यहाँ पे होना चाहिए आपका बी सी और माइनस क्या ए बी, और यहाँ पर क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, सी माइनस ए इंटू क्या सी प्लस ए होता है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी माइनस सी में से कॉमन हम लोग जैसे लिए थे फिर ले लेंगे, बी कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, सी माइनस ए बचेगा, और इधर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है सी माइनस ए और यहाँ पर सी प्लस ए। अब देखिए तो ये दोनों में शामिल दोनों में शामिल क्या दिखाई दे रहा है, फिर से सी माइनस ए, और इसमें भी क्या है सी माइनस ए। तो कुल मिलाकर हो जाएगा ए माइनस बी, फिर बी माइनस सी, और है पूरा एलिमेंट में से कॉमन क्या आने वाला है, सी माइनस ए। अब देखिए पूरा में से सी माइनस ए बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, बी बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, तो सी प्लस क्या ए बचेगा। तो देखिए अब आ गया है, कुल मिलाकर इसको सजा देना है, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, और इसको ए प्लस बी प्लस सी सीधा करके लिख देना है, तो ए प्लस बी प्लस सी। देखिए तो आप अपने RHS को थोड़ा देखेंगे, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और इसमें क्वेश्चन में आपका छूट गया हुआ है सी माइनस ए। तो देखिए यहाँ पर जो आपको RHS में लाना था वो टर्म यहाँ पर आ चुका है, तो इसमें कहीं से आपको दिक्कत है? तो देखिए ए क्वेश्चन और इसके पहले वाला दोनों क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर समझ में आ गया है तो इसको वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दिया कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।